बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति की, जिन्होंने हाल ही में अपनी किताब ड्रामा क्वीन के जरिए खोला अपने बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा राज, जिसके बाद सुचित्रा काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। और इसी सिलसिले में न्यूज एक्सप्रेस से की उन्होंने खास बातचीत। बॉलीवुड की इस दुनिया में अक्सर लोग बहुत कम अपने बारे में बताते हैं और बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन मेरे से बॉलीवुड की एक ऐसी कलाकार मौजूद है जो कि अपने बारे में जो कुछ ही बताती है दिल खोल करके बताती हैं। सुचित्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस पे। थैंक यू। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये बड़ा आश्चर्य का काम आपने किया बॉलीवुड में, जहाँ आप भी जानते हैं कई लोग अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताते हैं, आपने सारे पन्ने अपनी ज़िंदगी के खोल दिए। सारे तो नहीं खोले, मैंने एक स्टोरी लिखा है ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ माय लाइफ। एंड देखिए, मैंने हमेशा पहले से ही मैं काफ़ी अपफ्रंट रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे इतने सीक्रेट्स है नहीं। और ये भी जो मैंने रिवील किया है, मुझे तो लगे ना कि इतने बड़े सीक्रेट्स हैं, लोग बहुत चौंक गए हैं, पर मेरे लिए तो इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट सेइंग इट एज इट केम एंड इट वाज वेरी स्टेट ऑफ माइंड बुक। तो एक स्टेट ऑफ माइंड में मैंने लिखा है और सबको परमिशन लेके लिखा है मैंने। तो जितना शॉकिंग रिएक्शन लोगों की हो रही है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी नॉर्मल तो था। लेकिन राम गोपाल वर्मा को शादी का प्रपोजल भेज देना, हाँ। ये सब चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक है। रामू को अक्सर कंट्रोवर्सी करते हुए हम लोगों ने सबने देखा है, अब वो अचानक से शादी वादी का चक्कर, ये सब कैसे हुआ? देखिए, रामू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ये मैंने सेमी जेस्ट में, इट वाज जस्ट अ मूड थिंग। एंड उन दिनों मेरा ऐसा मूड चल रहा था एंड वो बहुत सालों से मेरे दोस्त रह चुके हैं, तो मैंने ऐसे ही भेज दिया कि रामू मैरी मी ना, विल यू मैरी मी। तो वो बहुत डर गए, ऑफ कोर्स मैं चौंक गई कि, पर मुझे इतना फैंटास्टिक लगा कि जो हर सुमनी, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा करते भी हैं, पर एक इंसान की हिम्मत हुई ऐसे बोलने को, ये बड़ी चीज़ है। हाँ, एक इंसान की हिम्मत हुई ऐसे बोलने को कि कि this is the way it is, so you're a very good girl, so I think you better go and find some nice guy to marry you. Me and most of Bollywood is like this only, so you better look outside. So मुझे इतनी, I found it such a bold and beautiful thing, that he told me. And मैंने उनके परमिशन के साथ यूज़ किया है बुक में। It's not like मैंने you can't just take the names of public figures and all without their permission. तो उनको दिखाया and he said, yeah, of course, go ahead. It is a conversation that happened between us, and I actually used it because I found it fantastic. He could be so upfront. And देखिए, आप बॉलीवुड में देखिए कितना कास्टिंग काउच होता है, कैसे लोग बिहेव करते हैं, कोई बोलता नहीं है, हाँ। और एक इंसान इतना साफ बोले और बोले कि आप बहुत अच्छे लड़की हो, प्लीज़ आप घर जाओ, कोई अच्छे लड़के को ढूंढो जो आपको शादी करके आपकी देखभाल करे। तो आई फाउंड इट वेरी स्वीट एंड आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल, विच इज़ व्हाई आई यूज्ड इट इन द बुक। मे भी हो सकता है ना आपने शादी के लिए सीधे कह दिया, इसकी वजह से उन्होंने कहा भैया अपने घर जाओ। वो बहुत डर गए, बहुत ही डर गए। अगर शादी के लिए एक बार लड़की ना भी कहे कि चलो ठीक है, तो वो एक बार को मान सकते हैं रामू को, पर रामू को शादी के एकदम फंदे फंसा दिया आपने। हाँ, इसलिए शायद लॉन्च पे भी नहीं आए, मैंने उनको बहुत बुलाया। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपकी लाइफ के हिसाब से आपने जो किताब लिखी है, जो कहानी लिखी है इस पूरी ड्रामा क्वीन में, हाँ। आपको नहीं लगता कि मतलब अक्सर बॉलीवुड में कई लोग नहीं लिखते हैं अपने बारे में, या अपने बारे में वो पन्ने नहीं बताते हैं जो उनको लगता है कि बहुत पर्सनल होता है? आपने अपनी मैरिज के बारे में बताया, बिटिया के बारे में बताया, सब कुछ बताया आपने इसमें। देखिए, हर एक की पर्सनल चॉइस होती है, जो जिस तरह लोग जीना चाहते हैं, जो अपने आप के बारे में रिवील करना चाहते हैं, जो नहीं रिवील करना चाहते हैं, जो झूठ बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, वो पर्सनल चॉइस होती है। मैंने जो लिखा है, मैंने जो सच कहा है, वो मेरी चॉइस है एंड हर चॉइस वैलिड है। मैं नहीं कहती हूँ कि मैंने जो किया सच किया, सही किया, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये मेरी चॉइस है, मैंने किया है बस। आप जो कर रही हैं वो तो सही कर रही है, लेकिन ये ड्रामा क्वीन क्यों रखा गया है नाम, ऐसा क्या है? मतलब इस टाइटल का मतलब नहीं समझा है, किसको कह रही हैं आप ये बात? आप अगर जब आप बुक पढ़ेंगे तो इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट इज़ पार्ट ऑफ माई, इट्स वेरी रेलिवेंट टू द स्टोरी। इट्स नॉट कि मैंने कहीं से टाइटल निकाला, इट्स नॉट लाइक छमिया टपोरी काइंड ऑफ टाइटल।
It is very relevant to the content of the story. तो आप कहीं मानते कुछ ना कुछ आपके अंदर में कुछ ड्रामा क्वीन टाइप कुछ एटीट्यूड्स हैं आपके अंदर, कभी आपने भी ऐसे ड्रामे हमें करे हों? आप कोई लेडी को जानते हैं जो ड्रामा क्वीन नहीं है? अंदर से हम सभी ड्रामा क्वीन हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आखिरी में कि वाकई में किताब जितनी भी हम लोगों ने अब तक पढ़ी है, अभी मैं पूरी नहीं कंप्लीट कर पाया हूँ, लेकिन सच में ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बॉलीवुड में आपके ऐसे भी कुछ शख्स हैं जो कि इतनी बेबाकी से सामने आते हैं। थैंक यू सो मच, और हम चाहेंगे आप ऐसी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, एंजॉय द बुक। बिल्कुल, और आप सब लोग जिन्होंने अब तक ये किताब नहीं खरीदी है, सब तुरंत खरीदे, इस किताब को पढ़े, आपको बॉलीवुड का एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा। कैमरामैन हीरा के साथ ईशान वर्मा, न्यूज़ एक्सप्रेस, मुंबई।